धीमी धीमी हवा चल रही थी। चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में बैठा भोजन लेने जाने की तैयारी कर रहा था। गुड़िया के पापा, आज बच्चे जिद कर रहे हैं, वो साथ जाना चाहते हैं। मौसम के बदलने का कुछ पता नहीं चलता, बच्चे घर में ही रहें तो अच्छा है। पापा, मैं उड़ सकता हूँ। पिछली बार मैं बारिश में नदी से उड़कर घर तक आया था। मैं भी उड़ सकती हूँ। फिर पापा चिड़िया मान जाते हैं और वो सब अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में कुकू को एक जगह कुछ दाने दिखाई देते हैं। पापा, मम्मा, वहाँ नीचे दाने हैं। वो दाने किसी शिकारी ने बखेरे होंगे, हमारे जंगल में इतना दाना नहीं हो सकता। वो सब आगे बढ़ते हैं। वो घने जंगल में जाते हैं। एक सूखे हुए पेड़ के पास कुछ दाने उन्हें मिल जाते हैं। बच्चों, कभी भी लालच नहीं करना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे आपकी मम्मा और पापा ने हमेशा मेहनत की है, आपने भी बड़े होकर ऐसे ही मेहनत करनी है। बातें करते करते हवा तेज हो जाती है और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। मैं इसलिए डर रहा था, बच्चों को ठंड लग जाएगी। गुड़िया की मम्मा, आप यहाँ आ जाएं और मैं बारिश का पानी रोकने की कोशिश करता हूँ। फिर पापा चिड़िया पेड़ की ऊपर वाली डाल पर अपने पंख फैलाकर बैठ जाता है। पापा चिड़िया अपने बच्चों को भीगने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तेज हवा से पापा चिड़िया कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता, मगर उसे किसी भी तरह अपने बच्चों को सुरक्षित रखना था। काफी देर बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है। जल्दी करो, इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो जाए, हमें वापस घर जाना होगा। वो सब तेजी से उड़ते हैं। जब वो वापस आते हैं तो एक नई समस्या उनका इंतजार कर रही थी। उनका घर पूरी तरह टूट चुका था। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। इतना कमजोर भी ना था हमारा घर, सबके घर ठीक है, एक हमारा ही घर टूटना था। ऐसे मौका पर घबराने की बजाय हिम्मत और हौसले से काम लेते हैं। मैं अभी पीपल के कुछ पत्ते लेकर आता हूँ और हम आज की रात गुजारने का बंदोबस्त कर लेते हैं। पापा, अपना ख्याल रखना, जल्दी आना आप। फिर पापा चिड़िया उड़ता है। रात भी हो चुकी थी। पापा चिड़िया जानता था कि जंगल में पीपल का पेड़ कहाँ है, इसलिए वो सीधा उसी दिशा में जाता है। पापा चिड़िया पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर वापस मुड़ता है। अंधेरे की वजह से पापा चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि कब वो एक पेड़ से टकरा जाता है। वो बेरी का पेड़ था। बेरी के कांटे पापा चिड़िया के शरीर में घुस जाते हैं और पापा चिड़िया वहीं गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका परिवार था। वो फिर से उड़ने की कोशिश करता है, मगर अब उसके शरीर में जान न थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। सारी रात गुजर जाती है, मगर पापा चिड़िया लौट कर नहीं आता। मम्मा चिड़िया जान गई थी कि उसका पति जरूर किसी मुश्किल में है। सुबह की रोशनी होने के साथ ही मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं आपके पापा को देखकर आती हूँ। वो अभी तक नहीं आए, जरूर वो किसी मुश्किल में होंगे। मम्मा, जिंदगी में इतनी मुश्किलें होती हैं, एक से बढ़कर एक। हाँ बेटा, जिंदगी तो गुजारना होती है, दुख हो या सुख, खुशी हो या गम। मम्मा चिड़िया उड़ती है। मम्मा चिड़िया का कलेजा फट जाता है जब वो अपने पति को बेरी के पेड़ में फंसा हुआ देखती है। उसकी चोंच में पीपल के पत्ते थे। ये कैसे हुआ? आप हमें छोड़कर चले गए। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आप तो पत्ते लेने गए थे। मम्मा चिड़िया रोती रहती है। वो अपने पति की वजह से बहुत दुखी हो गई थी, मगर क्या करती, उसे वापस अपने बच्चों के पास भी तो जाना था। दुखी दिल के साथ मम्मा चिड़िया वापस उड़ती है। मम्मा, पापा कहाँ है? मम्मा, कहाँ है मेरे पापा? बच्चों, आपके पापा अब हमारे साथ नहीं रहे। ये सुनकर बच्चे रोने लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। मम्मा चिड़िया पर अब और भी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उसे अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार देना था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल की दूसरी ओर पहुँच जाती है। वहाँ उसकी पुरानी जानने वाली एक कौवी रहती थी। गौरी, मेरे पति मर गए और मेरा घर भी टूट गया है। मेरा कोई भी न था। आपका ख्याल आया तो मैं अपने बच्चों को साथ लेकर यहाँ आ गई।
चिड़िया बहन, आप शांत हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। हम पक्षियों की जिंदगी में ऐसे दुख तो आते ही रहते हैं। आप जब तक चाहें अपने बच्चों के साथ मेरे घर में रह सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कव्वी के घर रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मम्मा चिड़िया का दुख भी थोड़ा कम हो गया था। वो अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहती थी। गौरी बहन, मैंने एक पेड़ देखा है, वो सुरक्षित है। मैं वहाँ अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहती हूँ। चिड़िया, आप घर बनाने का काम शुरू करें, मैं आपके बच्चों को दाना ला कर दे दूंगी। गौरी बहन, अगर आप ना होती तो मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल हो जाता। मुश्किल समय में पक्षी ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया जंगल जाती है। मम्मा चिड़िया वहाँ से कुछ सूखी लकड़ियाँ जमा करती है। लकड़ियाँ पेड़ पर रखने के बाद मम्मा चिड़िया फिर से जंगल जाती है और कुछ सूखे पत्ते और कुछ सूखा घास लेकर आती है। सारा सामान पूरा हो जाने के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर का काम शुरू करती है। इस पेड़ पर तुम किससे पूछकर घर बना रही हो? ये पेड़ मेरा है। कौवे भैया, ये जंगल सबका साझा है। जैसे इस पेड़ पर आपका अधिकार है, ऐसे ही मेरा भी है। बुरा कहते हैं मुझे बुरा, सब डरते हैं मुझसे। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई कमजोर चिड़िया। मैं तुम्हें इस पेड़ पर घर नहीं बनाने दूंगा। परेशान होकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, कहाँ तक पहुँचा घर का काम? गौरी, एक बुरे नाम के कौवे ने मुझे उस पेड़ पर घर बनाने से मना कर दिया है। वो कहता है कि वो पेड़ उसका है। चिड़िया, इस जंगल में रहने के लिए हमें ऐसे जालमों से डरने की बजाय उनका मुकाबला करना होता है। चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ उस बुरे के बच्चे को। बच्चों, आप घर में ही रहना। फिर गौरी चिड़िया के साथ जाती है। ओए बदसूरत, मोटी आंखों वाले कौवे, सीधे से भाग जाओ यहाँ से, वरना जानते हो ना मुझे। कौन हो तुम? मुझे गौरी कहते हैं। बुरा कभी हार नहीं मानता। और गौरी को गुस्सा बहुत आता है तुम जैसे बदसूरत पक्षियों पर। ऐसा कहते हुए गौरी बूरे पर हमला करती है। वो बूरे को मारना शुरू करती है। ये सब देखकर चिड़िया भी बहादुर बन जाती है और वो भी एक पेड़ की शाख तोड़कर गौरी का साथ देती है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। बुरा कौवा वहाँ से भाग जाता है। जीने का हक लेने के लिए थोड़ा बहुत मुकाबला करना सीखो चिड़िया। फिर चिड़िया उस पेड़ पर अपना घर बनाकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है। गौरी कव्वी ने चिड़िया को हिम्मत और हौसला दिया था और अब चिड़िया पुराने दुख भूल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत गरीब थीं। वो सेठ कालू कौवे के घर में किराए पर रहती थी। एक दिन सेठ कालू कौवा सुबह सवेरे ही आता है। चिड़िया, बाहर निकलो, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ सेठ जी, आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? 3 महीने हो गए तुमने घर का किराया नहीं दिया। आज तो मैं किराया लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। कृपया करें सेठ जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं कुछ दिनों तक दे दूंगी आपके पैसे। बहुत हो गया, आज तो मैं तुम्हारा सामान उठाकर घर से बाहर ही फेंक कर जाऊंगा। सेठ जी, बहुत ठंड है, हम ऐसे मौसम में कहाँ जाएंगे? दिया करें हम गरीबों पर। ये धर्मशाला नहीं है जहाँ मैं तुम्हें मुफ्त में आश्रय दूं। फिर कालू कौवा चिड़िया का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देता है और घर को ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा चुप हो जाएं, आप खुद ही तो कहती हैं रोने से हालात नहीं बदलते। मगर बेटी, ठंड बहुत है, ऐसी ठंड में हम रात कैसे गुजारेंगे? फिर वो माँ बेटी अपना कुछ सामान लेकर वहाँ से चलती हैं। आगे तुम कालू। सब मुझे सेठ कालू कहते हैं, इज्जत से बुलाया करो मुझे, गोरी इज्जत से। सेठ होगे तुम बाहिर, मेरे लिए तो तुम कालू ही हो। और हाँ, अगर आज किसी काम वाली का बंदोबस्त ना किया तो मैं आज ही अपने मैके चली जाऊंगी। ऐसी ठंड में मुझसे घर के काम नहीं होते। मैंने कहा ना, 1-2 दिन में मिल जाएगी कोई काम वाली। नहीं, आज ही काम वाली का बंदोबस्त करो। फिर कालू कौवे के दिमाग में रानो चिड़िया और उसकी बेटी का ख्याल आता है। वो जल्दी से वापस होता है। आप आगे, मुझे पूरा विश्वास था आपको हम गरीबों पर दया जरूर आएगी।
हाँ हाँ, तुम पर मुझे रहम आ गया, इसलिए तो लौट कर आया हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो, मगर बदले में तुम्हें मेरे घर के काम करने होंगे। मैं करूँगी सेठ जी, मैं सारे घर के काम कर लूँगी। फिर चिड़िया और उसकी बेटी सेठ कालू के साथ चली जाती हैं। ये कौन है चिड़िया? ये मैं तुम्हारे लिए काम वाली लाया हूँ। शक्ल से तो काम वाली नहीं लगती। मालकिन आप चिंता ना करें, मैं घर के सारे काम कर लूंगी, बस मुझे रहने के लिए छत दे देना। ठीक है कालू, इसे बाहर छतरी के नीचे घोंसला लगा देना। फिर मम्मा चिड़िया काम में लग जाती है। कड़कड़ाती ठंड में मम्मा चिड़िया ठंडे पानी से बर्तन धोती है, घर की सफाई करती और बाकी के सारे काम भी। मम्मा, यहाँ तो बहुत ठंड है, इस छाते के नीचे हम ठंड के दिन कैसे गुजारेंगे? मेरे पंखों में छुप जाओ मेरी बेटी, ऊपर वाला कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेगा। वो ठंड की रातें बहुत मुश्किल से वो माँ बेटी गुजारती हैं। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे दे दें, मैंने अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं। पैसे? कौन से पैसे? खाना मिलता है और रहने को जगह, ऊपर से पैसे मांग रही हो? काम करना है तो करो, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। मेरी बेटी ठंड से बीमार हो गई है, सेठ जी दिया करें, कुछ पैसे तो दे दे। मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगा। फिर शाम के समय वो माँ बेटी सेठ कालू का घर छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। वो जंगल के बाहर एक सूखे हुए पेड़ पर टिंकों का घोंसला बनाने का सोचती हैं। मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं काम में आपकी मदद किया करूंगी। अभी मम्मा है ना मेरी बेटी, आप चिंता ना करें, देख लेना एक ना एक दिन हमारे दिन जरूर बदल जाएंगे। रात को जब गुड़िया सो जाती है तो मम्मा चिड़िया पेड़ से पत्ते तोड़कर अपनी बेटी पर रखकर उसे गर्म करने की कोशिश करती है। मम्मा चिड़िया को बहुत ठंड लग रही थी, मगर उसे केवल अपनी बेटी की ही चिंता थी। अगले दिन गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, हमारे पास चाय बनाने वाली केतली भी है और बाकी बर्तन भी, क्यों ना हम ऐसी ठंड में पक्षियों को चाय बनाकर बेचना शुरू कर दें। बेटी, मगर इसके लिए हमें शक्कर और चाय पत्ती की भी जरूरत होगी। मम्मा, हम वो सब कबूतर अंकल की दुकान से ले आएंगे और फिर बाद में उन्हें पैसे वापस कर देंगे। फिर वो माँ बेटी कबूतर अंकल के पास जाती हैं। कबूतर चिड़िया को उधार शक्कर और चाय पत्ती देने पर मान जाता है। चिड़िया, मैं जानता हूँ आप भी अपने पति की तरह बहुत मेहनती हैं। मेहनत से काम करना, आप जरूर कामयाब होगी। कबूतर भैया, मैं 1-2 दिन में आपके पैसे दे जाऊंगी। चिड़िया और उसकी बेटी जंगल के रास्ते में चाय बेचना शुरू करती हैं। ठंड होने के कारण उनका काम शुरू करते ही चल पड़ता है। सभी पक्षी बहुत शौक से चाय पीने आ रहे थे। चिड़िया बहन, एक चाय ही है जिसे पीने से ऐसे ठंडे ठठरते मौसम में सुकून मिलता है। गोरी कव्वी हर रोज सेठ कालू से लड़ाई करती कि मुझे कोई काम वाली ला कर दो, मगर वो तो बहुत कंजूस था। वो तो कोई मुफ्त में काम वाली ढूंढना चाहता था। एक दिन एक कव्वी वहाँ आती है। कोई जरूरत नहीं है जी मुझे पैसों की, बस 2 वक्त की रोटी और छत दे देना, मैं सारे ही घर के काम कर दूंगी। सेठ जी, ये कवि पागल है, इसे काम पर ना ही रखो तो अच्छा है। मैंने इससे काम करवाना है, कोई मैथ की टीचर नहीं रखना, मुफ्त में जो मिले सो बेहतर। कौवा उसे अपने घर ले जाता है। मेरे कपड़े धोने के बाद इन्हें इस्त्री कर देना और हाँ, मेरे आने से पहले पहले खाना भी बना लेना। ठीक है मालकिन, मैं सब कर लूंगी, आप जाएं। गोरी घर से चली जाती है। ओहो, मैं तो भूल गई, मालकिन ने क्या कहा था। चलो थोड़ी देर टीवी देखती हूँ। वो टीवी लगाने लगती है कि पेट्रोल की बोतल उसका पंख लगने से गिर जाती है। हाँ, ये तो बहुत नुकसान हो गया, मालकिन डांटेंगी, मैं इसे आग जलाकर सुखा देती हूँ। फिर जैसे ही वो कव्वी वहाँ आग जलाती है, पूरे घर को आग लग जाती है, सब जल जाता है। गोरी का जेवर, कालू की तिजोरी में बड़ी रकम, सब जल जाता है। गोरी और कालू जब शाम को घर लौटते हैं तो उनके घर की जगह राख का ढेर था और आने वाली रात की ठंड उन्हें डरा रही थी। चिड़िया और उसकी बेटी ने दिन रात काम करके अपने लिए एक छोटा सा सुरक्षित घर भी बना लिया था और अब उनका काम दिन ब दिन और बढ़ रहा था। मम्मा, अब हम चाय के साथ पकौड़े भी बनाया करेंगे, ऐसे हमारा काम और भी बढ़ जाएगा। कौवा और कव्वी सेठ से भिखारी बन चुके थे। वो ठंडी रात में पेड़ पर बैठे रो रहे थे।
गोरी, ये उस चिड़िया की बददुआ लगी है हमें। कालू, अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया होता तो आज हमारी कोई मदद करता, मगर हमने तो सबके साथ बुरा किया और अब हम इस ठंडी रात में मरेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी गरम घर में बैठी मीठी नींद सोई हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।